हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो और भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 13। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, गोकुल में यशोदा भवन के भीतर श्री कृष्ण को रखकर जब वसुदेव जी ने अपने गृह को प्रस्थान किया, तब नंद राय जी ने किस प्रकार पुत्र उत्सव मनाया? श्री हरि ने वहां रहकर क्या किया? वे कितने वर्षों तक वहां रहे? प्रभु, आप उनकी बाल क्रीड़ा का क्रमशः वर्णन कीजिए। पूर्व काल में गोलोक में श्री राधा के साथ भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी, वृंदावन में उस प्रतिज्ञा का निर्वाह उन्होंने किस प्रकार किया? प्रभु, उस समय भूतल पर वृंदावन का स्वरूप कैसा था? उनका रास मंडल कैसा था? यह सब बताइए। रास क्रीड़ा और जल क्रीड़ा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नंद ने कौन सी तपस्या की थी? यशोदा और रोहिणी ने कौन सा तप किया था? श्री हरि से पहले हलधर का जन्म कहाँ हुआ था? श्री हरि का अपूर्व आख्यान अमृत खंड के समान माना गया है। विशेषतः कवि के मुख में श्री हरि चरित्रमय काव्य पद पद पर नया प्रतीत होता है। प्रभु, आपने ही यह वर्णन किया है कि आप दोनों नर और नारायण श्री हरि के चरणों में विलीन हो गए थे। उनमें भी आप ही साक्षात गोलोक के अंश हैं, अतः उनके समान ही महान है। इसलिए श्री कृष्ण लीलाएं आपके प्रत्यक्ष अनुभव में आई हुई हैं, अतः आप उनका वर्णन कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद, ब्रह्मा, शिव, शेष, गणेश, कूर्म, धर्म, मैं, नर तथा कार्तिकेय, ये 9 श्री कृष्ण के अंश हैं। अहो, उन गोलोकनाथ की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है, जिन्हें स्वयं हम भी नहीं जानते और न वेद ही जानते हैं? फिर दूसरे विद्वान क्या जान सकते हैं? शूकर, वामन, कल्की, बुद्ध, कपिल और मत्स्य, ये भी श्री कृष्ण के अंश हैं तथा अन्य कितने ही अवतार हैं जो कृष्ण की कला मात्र हैं। हे ब्राह्मण, सुनो, मैं तुमसे यशोदा, नंद और रोहिणी के तप का वर्णन करता हूँ, जिसके कारण उन्होंने श्री हरि का मुंह देखा था। वसुओं में श्रेष्ठ तपोधन द्रोण नंद नाम से इस धरातल पर अवतीर्ण हुए थे। उनकी पत्नी जो तपस्विनी धरा थी, वे ही सती साध्वी यशोदा हुई थी। सर्पों को जन्म देने वाली नाग माता कद्रू ही रोहिणी बनकर भूतल पर प्रकट हुई थी। इनके जन्म और चरित्र का वर्णन करता हूँ, तुम इसे सुनो। एक समय की बात है, पुण्यदायक भारतवर्ष में गौतम आश्रम के समीप गंधमादन पर्वत पर धरा और द्रोण ने तपस्या आरंभ की। मुने, उनकी तपस्या का उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। सुप्रभा के निर्जन तट पर 10,000 वर्षों तक वे वसु दंपति तपस्या में लगे रहे, परंतु उन्हें श्री हरि के दर्शन नहीं हुए। तब वे दोनों वैराग्यवश अग्नि कुंड का निर्माण करके उसमें प्रवेश करने को उद्यत हो गए। उन दोनों को मरने के लिए उत्सुक देखकर वहां आकाशवाणी हुई, वसु श्रेष्ठ, तुम दोनों दूसरे जन्म में भूतल पर अवतीर्ण होकर गोकुल में अपने पुत्र के रूप में श्री हरि के दर्शन करोगे। योगियों को भी उन भगवान का दर्शन होना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी ध्यान के द्वारा उन्हें वश में कर पाना असंभव है। वे ब्रह्मा आदि देवताओं के भी वंदनीय हैं। यह सुनकर धरा और द्रोण सुख पूर्वक अपने घर को चले गए और भारतवर्ष में जन्म लेकर उन्होंने श्री हरि के मुखारविंद के दर्शन किए। इस प्रकार यशोदा और नंद का चरित्र तुमसे कहा गया। अब देवताओं के लिए भी परम गोपनीय रोहिणी का चरित्र सुनो। एक समय देव माता अदिति ने ऋतुमती होने पर समस्त श्रृंगारों से सुसज्जित होकर अपने पति देव श्री कश्यप जी से मिलना चाहा। उस समय कश्यप जी अपनी दूसरी पत्नी सर्प माता कद्रू के पास थे। कश्यप जी के आने में विलंब होने पर अदिति को बहुत क्षोभ हुआ और उन्होंने कद्रू को शाप दे दिया कि वे स्वर्ग लोक को त्याग कर मानव योनि को प्राप्त हो। इस बात को सुनकर कद्रू ने भी अदिति को शाप दिया कि वे जरा युक्त होकर मृत्यु लोक में मानव योनि में जाएं।
इस प्रकार दोनों के शापग्रस्त होने पर कश्यप जी ने कद्रू को सांत्वना देकर समझाया कि तुम मेरे साथ मृत्यु लोक में जाकर श्री हरि के मुख कमल का दर्शन प्राप्त करोगी। फिर कश्यप जी ने अदिति के घर जाकर उनकी इच्छा पूर्ण की। उसी ऋतु से देवराज का जन्म हुआ। इसके बाद अदिति ने देवकी के रूप में, कद्रू ने रोहिणी के रूप में और कश्यप जी ने श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी के रूप में जन्म ग्रहण किया। हे मुने, यह सारा गोपनीय रहस्य बताया गया है। अब अनंत, अप्रमेय तथा सहस्त्रों मस्तक वाले भगवान बलदेव जी के जन्म का वृतांत सुनो। साध्वी रोहिणी वसुदेव जी की प्रेयसी भार्या थी। मुने, वे वसुदेव जी की आज्ञा से संकर्षण की रक्षा के लिए गोकुल में चली गईं। कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा था। उन दिनों योग माया ने श्री कृष्ण की आज्ञा से देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ को स्थापित करके वे देवी तत्काल कैलाश पर्वत को चली गईं। कुछ दिनों के बाद रोहिणी नंद भवन में श्री कृष्ण के अंश स्वरूप पुत्र को जन्म दिया। उसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान गौर थी। वह बालक साक्षात ईश्वर था। उसके मुख पर मंद हास्य की मनोहर छटा एवं प्रसन्नता छा रही थी। वह ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहा था। उसके जन्म मात्र से देवताओं में आनंद छा गया। स्वर्ग लोक में दुंदुभी, आनक और मुरज आदि दिव्य वाद्य बज उठे। आनंद मग्न हुए देवता शंख ध्वनि के साथ जय जयकार करने लगे। नंद का हृदय हर्ष से उल्लसित हो उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। धाय ने आकर बालक की नाल काटी और उसे स्नान कराया। समस्त आभूषणों से विभूषित गोपियां जय जयकार करने लगी। उस पराये पुत्र के लिए भी नंद ने बड़े आदर के साथ महान उत्सव मनाया। यशोदा जी ने गोपियों तथा ब्राह्मणियों को प्रसन्नता पूर्वक धन दान किया। नाना प्रकार के द्रव्य, सिंदूर और तेल प्रदान किया। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे नंद और यशोदा के तप का प्रसंग कहा, हलधर के जन्म की कथा कही और रोहिणी जी के चरित्र को सुनाया है। अब तुम्हें जो अभीष्ट है वह नंद पुत्रोत्सव का प्रसंग सुनो। वह सुखदायक, मोक्षदायक तथा जन्म, मृत्यु और जरावस्था का निवारण करने वाला सार तत्व है। श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र वैष्णवों का जीवन है। वह समस्त अशुभों का विनाशक और श्री हरि के दास्य भाव को देने वाला है। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को नंद भवन में रख दिया और उनकी कन्या को गोद में लेकर वे हर्ष पूर्वक अपने घर को लौट आए। यह प्रसंग तथा उस कन्या का श्रवण सुखद चरित्र पहले कहा जा चुका है। अब गोकुल में जो श्री कृष्ण की मंगलमय लीला प्रकट हुई उसे बताता हूँ, सुनो। जब वसुदेव जी अपने घर को लौट गए तब जया तिथि अष्टमी से युक्त उस विजयपूर्ण मंगलमय सूतिका गार में नंद और यशोदा ने देखा उनका पुत्र धरती पर पड़ा हुआ है। उसके श्री अंगों से नवीन मेघमाला के समान तेज पुंजमयी श्याम कांति प्रस्फुटित हो रही है। वह नग्न बालक बड़ा सुंदर दिखाई देता था। उसकी दृष्टि घर के शिखर भाग की ओर लगी हुई थी। उसका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। दोनों नेत्र नील कमल की शोभा को छीन लेते थे। वह कभी रोता था और कभी हंसने लगता था। उसके श्री अंगों में धूलि के कण लगे हुए थे। उसके दोनों हाथ धरती पर टिके हुए थे और युगल चरणाविंद प्रेम के पुंज से जान पड़ते थे। उस दिव्य बालक श्री हरि को देखकर पत्नी सहित नंद को बड़ी प्रसन्नता हुई। धाय ने ठंडे जल से बालक को स्नान कराया और उसकी नाल काट दी। उस समय गोपियां हर्ष से जय जयकार करने लगीं। व्रज की सारी गोपियां, बालिकाएं और युवतियां भी ब्राह्मण पत्नियों के साथ सूतिका गार में आईं। उन सब ने आकर बालक को देखा और प्रसन्नता पूर्वक उसे आशीर्वाद दिया। नंद नंदन की पूरी पूरी प्रशंसा करती हुई वे उन्हें अपनी गोद में ले लेती थीं। उनमें से कितनी ही गोपियां रात में वहीं रह गईं। नंद ने वस्त्र सहित स्नान करके धुली हुई धोती और चादर धारण की। फिर प्रसन्न चित्त होकर वहां परंपरागत विधि का पालन किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनसे मंगल पाठ करवाया।
नाना प्रकार के बाजे बजवाए और बंदी जनों को धन दान किया। इसके बाद नंद ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को धन दिया तथा उत्तम रत्न, मूंगे और हीरे भी आदर पूर्वक उन्हें दिए। मुने तिलों के 7 पर्वत, सुवर्ण के 100 ढेर, चांदी, धान्य की पर्वतोत्तम राशि, वस्त्र, दूध, दही, शक्कर, माखन, स्वादिष्ट मोदक, सब प्रकार की खेती से भरी पूरी भूमि, वायु के समान वेगशाली घोड़े, इन सब का दान करके नंद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सूतिकागार की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया। मंत्रज्ञ मनुष्यों तथा बड़ी बूढ़ी गोपियों को लगाया। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा वेदों का पाठ कराया। एकमात्र मंगलमय हरि नाम का कीर्तन कराया तथा देवताओं की पूजा करवाई। युवती तथा बड़ी बूढ़ी ब्राह्मण पत्नियां बालक बालिकाओं को साथ लेकर मुस्कुराती हुई नंद भवन में आईं। नंद राय जी ने उनको भी नाना प्रकार के धन और रत्न दिए। रत्नमय अलंकारों से विभूषित बड़ी बूढ़ी गोपियां भी मुस्कुराती हुई तीव्र गति से नंद मंदिर में आईं। उन्हें बहुत से वस्त्र, चांदी और सहस्त्रों गौएं सादर अर्पित की। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ, विविध ज्योतिषी जिनकी वाणी सिद्ध थी, हाथ में पुस्तकें लिए नंद मंदिर में पधारे। नंद जी ने उन्हें नमस्कार करके प्रसन्नता पूर्वक उनके सामने विनय प्रकट की। उन सब ने आशीर्वाद दिए और उत्तम बालक को देखा। इस प्रकार ब्रजराज नंद ने सामग्री एकत्रित करके पुत्र का उत्सव मनाया और ज्योतिषियों द्वारा शुभ अशुभ भविष्य का प्रकाशन कराया। इसके बाद वह बालक नंद भवन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। श्री कृष्ण और हलधर दोनों ही माता का स्तन पान करते थे। उन्हें वहां नंद के पुत्र उत्सव में प्रसन्न हुई रोहिणी देवी ने आई हुई स्त्रियों को प्रसन्नता पूर्वक तेल, सिंदूर और तांबूल प्रदान किए। वे सब बालक के सिर पर आशीर्वाद देकर अपने अपने घर को चली गईं। केवल यशोदा, रोहिणी और नंद ये ही उस घर में हर्ष पूर्वक रहे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन राजसभा में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए कंस को बड़ी मधुर आकाशवाणी सुनाई दी। ओ महामूढ़ नरेश, क्या कर रहा है? अपने कल्याण का उपाय सोच। तेरा काल धरती पर उत्पन्न हो चुका है। वसुदेव ने माया से तेरे शत्रुभूत बालक को नंद के हाथ में दे दिया और उनकी कन्या लाकर तुझे सौंप दी। यह कन्या माया का अंश है और वसुदेव के पुत्र के रूप में साक्षात श्री हरि अवतीर्ण हुए हैं। वे ही तेरे प्राण हंता हैं। इस समय गोकुल के नंद मंदिर में उनका पालन पोषण हो रहा है। देवकी का 7वां गर्भ भी स्खलित या मृत नहीं हुआ है। योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ से शेष के अंशभूत महाबली बलदेव जी प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण और बलभद्र दोनों तेरे काल हैं और इस समय गोकुल के नंद भवन में पल रहे हैं। वह आकाशवाणी सुनकर राजा कंस का मस्तक झुक गया। उसे सहसा बड़ी भारी चिंता प्राप्त हुई। उसने अनमने होकर आहार को भी त्याग दिया और प्राणों से भी बढ़कर प्रेयसी बहन सती साध्वी पूतना को बुलाकर उस नीतिज्ञ नरेश ने भरी सभा में इस प्रकार कहा। कंस बोला, पूतने, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए गोकुल के नंद मंदिर में जाओ और अपने स्तन को विष से ओतप्रोत करके शीघ्र ही नंद के नवजात शिशु के मुख में दे दो। तुम मन के समान वेग से चलने वाली माया शास्त्र में निपुण और योगिनी हो, अतः माया से मानवी रूप धारण करके तुम वहां जाओ। सुप्रतिष्ठे, तुम दुर्वासा से महामंत्र की दीक्षा लेकर सर्वत्र जाने और सब प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ हो। नारद, ऐसा कहकर महाराज कंस उस राजसभा में चुप हो गया। इधर स्वेच्छाचारिणी पूतना कंस को प्रणाम करके वहां से चल दी। उसने परम सुंदरी नारी का रूप धारण कर लिया। उसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। वह अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी और मस्तक पर मालती की माला से अलंकृत केश पाश धारण किए हुए थे। उसके ललाट में कस्तूरी की बेंदी से युक्त सिंदूर की रेखा शोभा पा रही थी। पैरों में मंजीर और कटी भाग में करधनी की मधुर झनकार फैल रही थी। ब्रज में पहुंचकर
पूतना ने मनोहर नंद भवन पर दृष्टिपात किया। वह दुर्लभ एवं गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। साक्षात विश्वकर्मा ने दिव्य प्रस्तरों द्वारा उसका निर्माण किया था। इंद्रनील, मरकत और पद्मराग मणियों से उस भव्य भवन की शोभा हो रही थी। सोने के दिव्य कलश और चित्रित शुभ शिखर उस नंद मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। मोती, माणिक्य, पारसमणि तथा रत्न आदि वैभवों से भरे हुए उस भव्य भवन में सुवर्णमय पात्र और घट भारी संख्या में दिखाई दे रहे थे। करोड़ों गौएं उस भवन के द्वार की शोभा बढ़ा रही थीं। लाखों ऐसे गोपकिंकर वहां विद्यमान थे जिनका भरण पोषण नंद भवन से ही होता था। विभिन्न कार्यों में लगी हुई सुंदर दासियां उस भवन की शोभा बढ़ा रही थीं। सुंदरी पूतना ने अत्यंत मनोहर वेश धारण करके मंद मुस्कान की छटा बिखेरते हुए नंद मंदिर में प्रवेश किया। उसे महल में प्रवेश करती देख वहां की गोपियों ने उसका बहुत आदर किया। वे सोचने लगी, ये कमलालया लक्ष्मी अथवा साक्षात दुर्गा ही तो नहीं है, जो साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारी है। गोपियां और गोपों ने उसे प्रणाम किया और कुशल समाचार पूछा। उसे बैठने के लिए सिंहासन दिया और पैर धोने के लिए जल अर्पित किया। पूतना ने भी गोप बालकों का कुशल मंगल पूछा। वह सुंदरी वहां मुस्कुराती हुई सिंहासन पर बैठ गई। उसने बड़े आदर के साथ गोपियों का दिया हुआ पाद्य जल ग्रहण किया। तब सब गोपियों ने पूछा, स्वामिनी तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा निवास कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ पधारने का प्रयोजन क्या है? यह बताओ। उन गोपियों का यह वचन सुनकर वह भी मनोहर वाणी में बोली, मैं मथुरा की रहने वाली गोपी हूँ। इस समय एक ब्राह्मण की भार्या हूँ। मैंने संदेशवाहक के मुख से यह मंगल सूचक संवाद सुना है कि वृद्धावस्था में नंदराय जी के यहाँ महान पुत्र का जन्म हुआ है। यह सुनकर मैं उस पुत्र को देखने और उसे अभीष्ट आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। अब तुम लोग नंद नंदन को यहाँ ले आओ, मैं उसे देखूंगी और आशीर्वाद देकर चली जाऊंगी। ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर यशोदा जी का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने बेटे से प्रणाम करवाकर उसे उस ब्राह्मणी की गोद में दे दिया। बालक को गोद में लेकर उस सती साध्वी पुण्यवती पूतना ने बारंबार उसका मुंह चूमा और सुखपूर्वक बैठकर श्री हरि के मुख में उसने अपना स्तन दे दिया। साथ ही वह बोली, गोप सुंदरी तुम्हारा यह सुंदर बालक अत्यंत अद्भुत है। यह गुणों में साक्षात भगवान नारायण के समान है। श्री कृष्ण उस विषैले स्तन को पीकर उसकी छाती पर बैठे बैठे हंसने लगे। उन्होंने उस विष मिश्रित दूध को सुधा के समान मानकर पूतना के प्राणों के साथ ही पी लिया। साध्वी पूतना ने अपने प्राणों के साथ ही बालक को त्याग दिया। मुने वह प्राणों का त्याग करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसका आकार और मुख विकराल दिखाई देने लगा। वह उत्तान मुंह होकर पड़ी थी। उसने स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया। फिर वह शीघ्र ही रत्नसार निर्मित दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गई। उस विमान को लाखों मनोहर दिव्य एवं श्रेष्ठ पार्षद सब ओर से घेर कर बैठे थे। उनके हाथों में लाखों चवर डुल रहे थे। लाखों दिव्य दर्पण उस दिव्य रथ की शोभा बढ़ा रहे थे। अग्नि शुद्ध सूक्ष्म दिव्य वस्त्र से उस श्रेष्ठ विमान को सजाया गया था। उसमें नाना प्रकार के चित्र विचित्र मनोहर रत्नमय कलश शोभा दे रहे थे। उस रथ में 100 पहिए लगे थे और वह सुंदर विमान रत्नों के तेज से प्रकाशित हो रहा था। पूर्वोक्त पार्षद पूतना को उस रथ पर बिठाकर उसे उत्तम गोलोक धाम में ले गए। उस अद्भुत दृश्य को देखकर गोप और गोपिकाएं चकित हो गईं। कंस भी वह सारा समाचार सुनकर बड़ा विस्मित हुआ। मुनि यशोदा मैया बालक को गोद में उठाकर उसे स्तन पिलाने लगी। उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा बालक के कल्याण के लिए मंगल पाठ करवाया। नंद राय ने बड़े आनंद से पूतना की देह का दाह संस्कार किया। उस समय उसकी चिता से चंदन, अगरू और कस्तूरी के समान सुगंध निकल रही थी। नारद जी ने पूछा, भगवान राक्षसी पूतना के रूप में वह कौन ऐसी पुण्यवती सती थी जिसने श्री हरि को अपना स्तन पिलाया? किस पुण्य से भगवान के दर्शन करके वह उनके परम धाम में गई? नारायण बोले, देवर्षि बलि के यज्ञ में वामन का मनोहर रूप देखकर
बलि की कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्र स्नेह प्रकट किया था। उसने मन ही मन यह संकल्प किया था कि यदि इस पुत्र के समान मेरे पुत्र होता तो मैं उसके मुख में अपना स्तन देकर उसे वक्ष स्थल पर बिठाती। भगवान ने उसका यह मनोरथ छिपा न रहा। उन्होंने इस प्रकार जन्मांतर में उसका स्तन पान किया। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले उन कृपा निधान ने पूतना को माता की गति प्रदान की। मुने, राक्षसी पूतना ने श्री कृष्ण को विष लिपटा हुआ स्तन देकर उस द्वेष भक्ति के द्वारा भी माता के समान गति प्राप्त कर ली। ऐसे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर मैं और किसका भजन करूं? विप्रवर, इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया जो पद पद पर अत्यंत मधुर है। इसके अतिरिक्त भी जो श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं उनका तुम्हारे समक्ष वर्णन आरंभ करता हूँ। जय श्री कृष्णा। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धीनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनी काछी, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाली, करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो, मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मारियो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी, देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा, असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है।
प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर मंगलवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।